ये कहानी है नीलपुर गांव की, जहां एक ही चौराहे पर दो दुकानें हैं। एक तरफ रामलाल का सत्य किराना स्टोर और सामने श्यामलाल का मीठा बाजार। आज गेहूं का नया स्टॉक आया है। मैंने सीधे मंडी से लिया है ताकि ग्राहकों को ताज़ा और सही दाम पर मिले। हाँ भैया, कल वाला माल भेज देना। हाँ, थोड़ा पुराना मिल जाए तो और अच्छा, कीमत कम पड़ेगी ना। अरे राधा बहू, आइए आइए, आज क्या चाहिए? नहीं आइए, चॉकलेट बच्चों के लिए बहुत अच्छी है। 1 किलो चीनी दीजिए और आधा लीटर तेल। जरूर लीजिए मैडम, आपके लिए खास डिस्काउंट 200 रुपए हुए। पैसे देती हैं और चली जाती हैं। फिर राधा रामलाल की दुकान पर आती है। रामलाल भैया, 1 किलो दाल दीजिए। जरूर बहन, ये लीजिए, 80 रुपए हुए। श्यामलाल ने तो 90 रुपए लिए थे कल। उनकी दाल अच्छी नहीं बहन, मेरी दाल नई फसल की है, आप चेक कर लीजिए। थोड़ी देर बाद एक दादाजी आते हैं अपने पोते के साथ गेहूं खरीदने। रामलाल, गेहूं का भाव क्या है? दादाजी, 25 रुपए किलो। आज सुबह ही मंडी से आया है। श्यामलाल ने तो 22 रुपए बताया है। दादाजी, मैं सच बता रहा हूँ, आप उनका गेहूं देख लीजिए, पुराना और कमज़ोर है। मैं कम कमाता हूँ, लेकिन ईमानदारी से। तुम सही कहते हो बेटा, पिछले महीने श्यामलाल का गेहूं खराब निकला था। मुझे 20 किलो गेहूं दे दो। थोड़ी देर बाद गुस्से में श्यामलाल रामलाल के पास आता है। रामलाल भाई, तुम मेरे ग्राहकों को क्यों बिगाड़ते हो? अपनी दुकान चलाने दो मुझे। श्यामलाल, मैं किसी को नहीं बिगाड़ रहा, मैं बस सच बोलता हूँ। तुम मिलावटी सामान बेचते हो, कम तौलते हो। ये धंधा है भाई, सब करते हैं, तुम्हें भी करना चाहिए, नहीं तो तुम्हारी दुकान बंद हो जाएगी। मेरी दुकान चलाने के लिए मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ईमानदारी से कमाऊंगा, चाहे कम ही क्यों ना कमाऊं। रामलाल का बातें सुनकर श्यामलाल उदास होकर वापस चला गया। एक बच्चा श्यामलाल की दुकान से चॉकलेट खरीदता है और खाता है। कुछ देर बाद उसे पेट दर्द होता है। बच्चा रोता है। उसकी माँ दौड़ी दौड़ी आती है। श्यामलाल, ये क्या चॉकलेट दिया तुमने? मेरे बच्चे का पेट खराब हो गया है। मैंने तो अच्छी चॉकलेट दी थी। कुछ दिन बाद श्यामलाल की दुकान पर कोई ग्राहक नहीं आता है। वो उदास बैठा रहता है। रामलाल श्यामलाल के पास आता है। श्यामलाल, तुम्हारी दुकान खाली क्यों है? तुम खुश हो ना? अब तुम्हारी ही दुकान चलेगी। मैंने सब खो दिया। मैं खुश नहीं हूँ भाई, तुम भी अपनी दुकान चला सकते हो, बस तरीका बदलना होगा। कैसे? ईमानदारी से। मैं तो तुम्हारी मदद करूंगा। सीधे मंडी से सामान लाना, सही वजन देना, मिलावट न करना। पर लोग मुझे माफ करेंगे? कौन नहीं करता गलती, सुधार जरूरी है। 1 महीने बाद श्यामलाल वो ईमानदारी से काम कर रहा है। बेटा, आजकल तो तुम्हारा सामान भी अच्छा है और अच्छी दाम भी। दादाजी, रामलाल भैया ने मुझे सही रास्ता दिखाया। अब मैं भी ईमानदारी से काम करता हूँ। रामलाल और श्यामलाल एक साथ बैठे चाय पी रहे हैं। दोनों की दोस्ती अब बहुत अच्छी हो गई है। देखा भाई, ईमानदारी से भी काम चल जाता है। हाँ भाई, मेरी दुकान भी चल निकली है, और सबसे अच्छी बात, अब रात को चैन की नींद आती है। नीलपुर गांव की ये कहानी हमें सिखाती है कि ईमानदारी छोटी राह दिखा सकती है, लेकिन वो राह टिकाऊ और सम्मानजनक होती है। और कभी-कभी
एक ईमानदार व्यक्ति न सिर्फ अपना बल्कि दूसरों का भी रास्ता रोशन कर सकता है। ईमानदारी का रास्ता कठिन जरूर होता है, लेकिन उसका अंत हमेशा सुखद होता है। Subscribe to my channel.